नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप 5G फ़ोन लेने वाले हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है और उसके बाद क्या डिसीजन लेना है, आपको फ़ोन लेना है या नहीं लेना है। आप इस वीडियो को तभी देख रहे हैं कि आप 5G फ़ोन लेने की सोच रहे हैं। इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर देना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। तो आपको बता दूं, प्रैक्टिकल के साथ बात करूंगा क्योंकि पहले नॉलेज या प्रैक्टिकल फिर वीडियो, मेरा चैनल का टैगलाइन यही है। तो आपको बता दूं कि अभी यानी कि जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसी दिन और इसके एक दिन पहले देख रहा था फ़ोन 5G लेने के लिए, सोच रहा था अपने सिस्टर के लिए, और उसके बाद आज ऑर्डर फाइनली हुआ। लेकिन कौन सा हुआ उसको मैं बताता हूँ। मैंने ऑर्डर किया 4G फ़ोन, देखने गया था 5G फ़ोन, किया 4G। क्यों, सुन लीजिए। जब मैंने उसको 5G सर्च किया तो उसमें लगभग अभी के हिसाब से देखा जाए तो 15,000-16,000 के आसपास है। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि 5G हम लेना क्यों चाह रहे हैं, क्यों। फिर मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि 5G चाहिए क्यों। तो 5G के लिए अभी सिम आएंगी, यानी कि जो भी एयरटेल, जियो और वोडाफोन जो कि VI हो गई है, तो उसमें भी 5G सिम आएंगी, फिर उसमें लगेंगी और फ़ोन को जो है यूज़ करना पड़ेगा 5G सिम के साथ। लगभग इस प्रोसेस में जहाँ तक मुझे लगता है साल भर तो कहीं नहीं गए, बहुत कम ये बता रहा हूँ आपको कि साल भर तो लग ही जाएगा। जो 5G सिम है आएंगी, उसके बाद आप तक पहुँचेंगी। उससे पहले ही आप 5G फ़ोन लेकर के क्या करेंगे, पहला तो ये सवाल है। दूसरा, 5G फ़ोन चाहिए क्यों, जब नेटवर्क का तो आपको पता ही है, कहीं जियो चलता है, कहीं एयरटेल चलता है, कहीं VI चलता है। तो इसमें फिर आप कैसे आप यूज कर पाएंगे 5G। मान लो आ गया, 1 साल की बात कर रहा हूँ, जब आपके पास 5G सिम होगा, क्योंकि 5G फ़ोन लेके करेंगे क्या उसमें। जो अगर आप 5G लेने की सोच रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि 4G और ठीक ठाक ढंग का फ़ोन अभी आपके पास होगा। तो आप 5G जब लेने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप 5G लेके करेंगे क्या। अभी सिम आई नहीं, लगभग 6 महीने, अगर मैं मिनिमम से मिनिमम कहूँ तो 6 महीने साल भर तो लग ही जाएगा। उसके बाद आप उसमें जब सिम आ जाएगी तो फ़ोन में लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, कहीं कोई सिम चलती है, कहीं किसी का नेटवर्क आता है। जो भी 3 अभी सिम है, VI, वोडा और एयरटेल, VI, एयरटेल और जियो, तो कहीं कोई सिम चलती है। तो उससे आप, एक तो पहली बात ये होगा और इरिटेट होंगे कि कहीं कोई सिम चलती है। उसके बाद आपको बताना ये चाहूँगा कि मेरे घर में ब्रॉडबैंड लगवाया, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो वगैरह डालना होता है तो एक ब्रॉडबैंड अच्छा होना चाहिए, लगभग 50-100 Mbps देने वाला। लेकिन इतनी की स्पीड आप अपने मोबाइल में नहीं पा सकते हैं, चाहे कोई भी नेटवर्क आप लगा लें। जब आपको यूज ब्रॉडबैंड का ही करना है हाई स्पीड के लिए, तो 5G के नाम पर और 5G फ़ोन लेने की आपको ज़रूरत क्या है। दूसरा तीसरा जो भी आप समझे, इसको मेरे माइंड में एक ये आया, जो मैंने 4G बुक किया उसके लिए ये सब आपको बता रहा हूँ। और मुझे लगता है अगर आप 5G लेने की सोच रहे हैं तो आप भी समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ से। तो जब आपको अपने घर में ब्रॉडबैंड ही लगाना है हाई स्पीड के लिए, या नेट ही लगवाना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपके फ़ोन में स्पीड पकड़ेगा, वो भी वाईफाई के ज़रिए। तो एक बात बताओ, फ़ोन का 5G होना और उसके बाद सिम का 5G होने का क्या मतलब है। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि जो प्रोसेसर होता है, यानी कि जैसे पहले 4G सपोर्टर था तो स्लो चलता था, 5G आएगा तो तेज़ चलेगा, लेकिन उसमें कितना ही तेज़ चल जाएगा। आप एक बात बताओ, 3G, मैं अभी सिम की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर फ़ोन आपका 5G सपोर्टर है और ब्रॉडबैंड आपका 5G सपोर्ट करता है, या उसमें वो एक्सेप्ट कर सकता है, वो लाइन दे सकता है कि 5G स्पीड आपको दे सके, तो उसके हिसाब से उसकी बात वो अलग ही है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप कर ही रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो 4G है उससे तो तेज़ ही चलेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको ब्रॉडबैंड ही लगवाना पड़ेगा 4G के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन जो मैंने आपको अभी कहा कि जब आपको ब्रॉडबैंड ही लगवाना पड़ेगा यूज़ करने के लिए, तो अभी उतनी स्पीड तो 4G में भी आ रही है 100 Mbps, और इतनी बहुत होती है। आपको बता दूं कि स्पीड की बात करें तो अगर 50 Mbps आप लेते हैं तो 20, 25, 30 इतनी ही चलती है किसी भी सर्विस की, और 100 की लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको खींच के 40, 50 या हो सकता है 100 भी आ जाती होगी। लेकिन मैं यहाँ पर ब्रॉडबैंड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपका फ़ोन तेज़ चल सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 5G नेटवर्क आप कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको घर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सारी बात आ जाती है पैसे की। क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी 10-12 हज़ार का फ़ोन है ऑलरेडी, जो 4G है, अच्छा ठीक ठाक चल रहा है, और अब आप सोच रहे हैं कि 5G ले लें, जैसा कि मैंने सोचा, अब वो 15,000, 16,000, लगभग 17,000, और थोड़ा सा अच्छा सोचेंगे लेने के बारे में तो वो 21,000, 22,000 तक चला जाता है। तो अभी अगर आप 5G फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो इन जो मैंने अभी आपको समझाया, या फिर आपको जो भी समझ आया हो, उससे आप रिलेट कर सकते हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर मैंने
4G ही फ़ोन लिया। उसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखा दूंगा जैसे ही वो फ़ोन शायद 2 दिन में डिलीवर होगा, कल या परसों में। तो मेरे पास जैसे ही आएगा उसकी अनबॉक्सिंग आपको देखने को मिल जाएगी। जो मैंने फ़ोन लिया है वो उसी टाइम आपको बताऊंगा कि क्या क्या लिया है क्या नहीं लिया है। लेकिन जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई कि जो ये चीज़ है कि आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों चाहिए 5G, तो कई सारे आपके पास आंसर होंगे। और प्लस जो मैं आप पैसे वहाँ, अब जाहिर सी बात है 5G अभी चलो मान लो 21-22 का लगा लो, फिर उसका रेट गिरेगा, फिर दुख होगा आपको। ये होता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है, उसने वो भी और मैं भी, मैंने जैसे ही जिससे ये वीडियो शूट हो रहा है उसका भी रेट डाउन हो गया था, उसके बाद उसके फ़ोन का भी डाउन हो गया। तो एक तो वो दिमाग ख़राब करता है, फिर उसके बाद ये डाउन हुआ वो अलग, उसके बाद उसी का वेरिएंट यानी कि दूसरा एक नया आ जाता है 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग करके और अच्छे फीचर और सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारा खेल जो है वो आपके दिमाग का है। तो अपने आप दिमाग को समझाइए, और खामखा ही अगर लग रहा है आपको कि फ़ोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है या दिमाग में आप ऐसा चला रहे हैं कि 5G होना चाहिए और ये है वो है, तो मुझे लगता है कि आपको उसके लिए आपको अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ पाए होंगे। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इस वीडियो में नमस्कार।